आज सुबह से एक खबर बहुत ही चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जो युद्ध हो रहा है उससे सेफ एग्जिट चाहते हैं। इस युद्ध से वो निकलना चाहते हैं। आपने तमाम चैनलों पे अलग अलग विश्लेषण देखा होगा, अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय देखी होगी, लेकिन कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया बताना चाहते हैं जिससे आपको काफ़ी जानकारी होगी। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं और ईरान क्या चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन 11 दिन के जंग में देख लिया है कि वो अभी तक ईरान को झुका नहीं पाए हैं। हालांकि उन्होंने आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को मार दिया, उनकी टॉप लीडरशिप को मार दिया, काफ़ी बमबारी किया है, अलग अलग संस्थानों पे किया है, यहाँ तक कि 165-70 छोटी बच्चियों की भी हत्या का इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा है। हालांकि उनके जो बयान आ रहे हैं बहुत ही बचकाना, बेवकूफ़ाना है, काफ़ी उसके क्रिटिसाइज़ हो रहा है। उन्होंने अलग अलग बयान दिया है जो स्कूल में बच्चियों के ऊपर हमला हुआ था। लेकिन उन सब बातों से हम अलग हट के बताना चाहते हैं, आज का चर्चा का जो विषय है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में अभी तक ईरान से जो लड़ाई चल रही है, अमेरिका को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। गल्फ़ में जितने भी उसके बेस थे वो लगभग तबाह हो गए हैं। आज 11वां दिन है, लेकिन अभी तक अमेरिका को नहीं लग पा रहा है कि वो ईरान को किसी तरह से झुका पा रहा है। हालांकि उन्होंने बयान दिया कि हमने 90% उनकी मिसाइल फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा दिया, उनकी एयर फोर्स को ख़त्म कर दिया, उनकी नेवी के 51-52 शिप को डुबो दिया। ये सारे बयान आपने सुने होंगे। ईरान चाहता है कि इस युद्ध से वो अमेरिका को ना छोड़े। इस युद्ध में ईरान अमेरिका और इजराइल को फंसाए रखना चाहता है। ईरान ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि वो लंबे समय तक अगर अमेरिका और इजराइल को इस युद्ध में फंसा के रखेगा तो उसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मालूम है जब से ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, सरकार बनी है, तब से ही अमेरिका की निगाह में ये चुभती रही है और पूरे ईरान पर तरह तरह के सैंक्शन लगे हैं। ईरान के ऊपर चारों तरफ सैंक्शन है, ना वो किसी दूसरे देश से कारोबार कर सकता है, ना वहाँ से कुछ आयात निर्यात कर सकता है। उसके फ़िलहाल जो दोस्त हैं वो चाइना और रूस हैं, उन्हीं के साथ वो काम कर रहा है। लेकिन ईरान ने इस जंग के लिए काफ़ी पहले से तैयारी की थी। आपको याद होगा कि 1980 के दशक में जब इराक़ पे सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी और 79 में जब इस्लामिक क्रांति आई और यहाँ पर जो है इस्लामी हुकूमत बनी, सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया था। 8 साल जंग चली थी और बिना किसी हल के ये जंग ख़त्म हुई। कौन जीता कौन हारा आज तक किसी को नहीं मालूम। हालांकि इराक़ ख़त्म हो गया, लेकिन ईरान आज काफ़ी विकास कर चुका है, ख़ास तौर से अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में और ड्रोन टेक्नोलॉजी में। ईरान इस बार आर पार की जंग चाहता है। वो चाहता है कि इस बार निर्णायक हो। इतने लंबे समय से उसके पर जो सैंक्शन लगे हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। या तो वो इस पर जीत हासिल कर लेगा या तो ख़ुद को ख़त्म कर देगा। ये निर्णय के साथ ईरान मैदान में है। जब इस तरह का हौसला और जुनून हो किसी देश पे तो उसको जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ईरान ने काफ़ी लंबे समय से इस जंग की तैयारी की थी। उसको मालूम था एक दिन ऐसा आएगा कि हमको अमेरिका या इजराइल से फुल फ्लैश जंग करनी पड़ेगी। इसीलिए उसने अपने असलहों का एक भंडार बना रखा है। अपने यहाँ वो प्रोडक्शन करता है, किसी का मोहताज नहीं है कि मिसाइल आएगी, ड्रोन आएगा तो हमला करेंगे। सारी बातें ये हैं कि ईरान ये चाहता है कि इस बार निर्णायक हो, या तो आर पार की जंग हो, जंग ख़त्म हो तो ईरान एक शक्ति बन के उभरे, या तो पूरी तरह से मिट जाए। दो ही विकल्प है। आपको याद होगा कि ईरान बार बार कह रहा है कि उसके हिस्से में दो ही चीज़ें हैं, या तो जीत मिलेगी या शहादत। दोनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जोश और जुनून के साथ ईरान मैदान में है और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के पैर उखड़ रहे हैं। 11 दिन में ही ट्रंप ये बार बार कहने लगे हैं कि बहुत जल्दी जो है जंग ख़त्म हो जाएगी, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अगर आप देखिए तो उन्होंने क्या टारगेट अचीव किया। उन्होंने ख़ामनेई साहब को मार दिया, उनके जगह उनके बेटा आ गया। कोई रिजीम नहीं चेंज हुआ, कोई न्यूक्लियर का जो इल्ज़ाम था उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, वो सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। जंग के पीछे दो मुद्दे थे। अमेरिका ईरान के तेल और गैस पे कब्ज़ा चाहता था और इजराइल ईरान को ख़त्म करके
अपना जो ग्रेटर इज़राइल का सपना है वो पूरा करना चाहता था। अमेरिका इज़राइल का दोनों का मोटिव अलग-अलग है और सबसे बड़ा जो बाधा है वो ईरान है। इसी वजह से उस पे हमला किया गया था। लेकिन ईरानी फ़ौज ने, ईरानी जनता ने जिस तरह से समर्थन किया है वो काबिल तारीफ़ है। यही वजह है कि आज ईरान इतनी मज़बूती से खड़ा है, क्योंकि उनकी जनता उनके साथ है। ईरान के एक कमांडर ने कहा है कि हम 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिका को इसी वजह से वो फंसा के रखना चाहता है। अगर अमेरिका जितनी देर तक फंसा रहेगा उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जाएगी, उसके सैनिक थकते जाएंगे, क्योंकि ईरान तो अपने घर में है। बाकी अलग-अलग बेस पे जो उसके सैनिक हैं वहाँ पे लगातार वो हमला करके उनको लगातार इंगेज किए हुए है, और ये इंगेजमेंट ही ये थकाऊ इंगेजमेंट है। हर वक्त हमले का ख़तरा इन बेसों पे बना रहता है। हालांकि वो बेस का अस्तित्व ख़त्म कर दिया है ईरान ने, फिर भी जो कुछ बचा है, चाहे वो नेवल बेस हो या गल्फ़ कंट्रीज़ में बेस हो, उन पे लगातार हमला कर रहा है। और ईरान ने तो इज़राइल का चैन और सुख सब छीन लिया है। थोड़ी-थोड़ी देर पे मिसाइल का अटैक होता है, पूरा इज़राइल ठप पड़ा है। जहाँ-जहाँ मिसाइल गिरी है वो खंडहर बन गया है। तस्वीरों में गाज़ा जैसा सीन नज़र आता है। इज़राइल में ख़ास तौर से तेल अवीव, हाइफ़ा को बहुत नुकसान ईरान पहुंचा रहा है। वहाँ की जनता भी इस युद्ध से त्रस्त हो जाए, यही नीत, यही मंशा के साथ ईरान कह रहा है कि अमेरिका कौन होता है जंग ख़त्म करने वाला। जंग अमेरिका इज़राइल ने शुरू की थी, जंग हम ख़त्म करेंगे। और वो थका के हराना चाहता है अमेरिका इज़राइल को। हम फिर हाज़िर होंगे नई जानकारियों के साथ। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।